Students, today we shall read fifth lesson Tansen from sixth class from the book Pact with the Sun. इसमें एक तानसेन जो एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ है उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर के साथ साथ जो हम पढ़ने के साथ साथ इसके बारे में जो है आपको पता चलता जाएगा। आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक जो है वो खोल लें और लाइन टू लाइन इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो ज़्यादातर जो है प्रेपोजिशंस के बारे में बताया गया है, इनके, ऑन के, टू के बारे में। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली चाइल्ड होता है अकेला बच्चा, इकलौता, कि वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। नोटी बट टैलेंटेड, शरारती भी था लेकिन बहुत गुणी भी था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। इमिटेट होता है नकल करना, जैसे हम कभी कभी कोयल की नकल करते हैं या कुत्ते की नकल करते हैं, तो इसको हम इमिटेशंस कहते हैं। वह जो है पक्षियों की और जानवरों की परफेक्टली, बड़ी अच्छी तरह से नकल कर सकता था। वंस ही टायर्ड टू फ्राइटेंड ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर। एक बार जो है, जैसे इसमें बताया कि वो शरारती था, उसने जो है एक संगीत गाने वालों के यात्रियों की एक ग्रुप था, उसने शेर की आवाज़ निकाल कर दहाड़ कर उनको डरा दिया था। फ्रेटेंड लेसन जो है यहाँ से शुरू होता है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ द तानसेन। आपने तानसेन के बारे में अवश्य सुना होगा, सुन चुके हैं। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, म्यूजिशियन वर्ड देखेंगे, म्यूजिशियन होता है संगीतकार, और मैजिशियन यदि MU की जगह MA आ जाए, मैजिशियन होता है जादूगर। आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा संगीतकार, संगीतज्ञ जो है वो पैदा हुआ था। प्रोड्यूस इस चीज़ का उत्पन्न होना। ए सिंगर कॉल्ड मुकंद मिश्रा, एक बहुत संगीतकार हुआ जिसका नाम मुकंद मिश्रा था। एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहता था। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन जैसे ऊपर बताया है, उनका केवल अकेला ही पुत्र था, एकमात्र, इकलौता। ही सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। और ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता था कि वह बड़ा शरारती बच्चा था। ऑफन, ऑफन होता है अक्सर। ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। उनके पास जो ग्वालियर के पास जो जंगल था, अक्सर वो दौड़कर भागकर उस जंगल में चला जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही वहाँ जो बर्ड्स बोलते थे, एनिमल्स जो है वो रेंगते थे, जैसे जैसे वो आवाज़ें प्रोड्यूस करते थे, उनकी वो नकल करता था परफेक्टली, बड़ी अच्छी तरह से वो नकल कर सकता था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक बार जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार जिसका नाम स्वामी हरिदास था, अपने जो शिष्य थे, डिसिपल्स होते हैं, शिष्य थे, चेले चपटे, उनके साथ वह जंगल जो क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। टायर्ड, और चलते चलते जब वो थक गए थे, टायर्ड, थक जाना, द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन शैडी ग्रोव। एक जो है घनी, जिसको हम बनी भी कहते हैं, कुछ वृक्षों का झुंड जो छायादार होता है, तो वो सभी के सभी कुछ देर आराम करने के लिए उसके नीचे ठहर गए। तानसेन साध है, तानसेन ने उनको देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर होता है अजनबी। तानसेन ने देखा कि ये जंगल में अजनबी लोग हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। इट विल बी फन टू
फ्रेटेंड देम, उसने सोचा कि इनको डराने में बड़ा मजा आएगा। फ्रेटेंड होता है डराना। ही हिड, हाइड हिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिड छिप जाना। ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर, और वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और शेर की तरह घुर्राया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, जो यात्री थे, जो ग्रुप था उनका, स्कैटर्ड इन फियर, देखेंगे इस वर्ड को, स्कैटर्ड होता है डर के मारे इधर उधर फैल जाना, छिप जाना। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास जल्दी ही समझ गया कि आसपास कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। उसने अपने डरे हुए सभी शिष्यों को बुलाया कि यहाँ आओ सभी, डरने की कोई बात नहीं है। डोंट बी एफ्रेड, एफ्रेड होता है डरने की कोई बात नहीं है। उसने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, उसने कहा कि टाइगर्स जो है वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ हम इसको देखें कि टाइगर कहाँ है भी या नहीं है। सडनली वन ऑफ हिज मेन saw the small boy hiding behind the tree, अचानक जो है उन शिष्यों में से, उन लोगों में से एक ने जो है उस बालक को पेड़ के पीछे छिपे हुए देख लिया। देयर आर नो टाइगर हियर मास्टर, ही सेड, और उस आदमी ने कहा कि अरे देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यह शरारती लड़का है जो ये अपने मुंह से आवाजें निकाल रहा था। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश, पनिश होता है सजा देना, कि स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी, पनिश। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, और वह जो है तानसेन के पिताजी के पास गया और उसको कहा योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट वेरी नॉटी, आपका बेटा जो है बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन शरारती तो है लेकिन बहुत गुणी भी है, टैलेंटेड होता है गुणी। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा संगीतकार बना दूंगा। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, और इस प्रकार ऐसा कहते हैं कि तानसेन सिर्फ 10 वर्ष का ही था जब वो संगीत की शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु स्वामी हरिदास के साथ चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वो अपने गुरु के साथ 11 वर्षों तक रहा। लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखता रहा। एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर, और धीरे धीरे जो है बिकम होता है बन जाना, एक महान संगीतज्ञ बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, और उस समय हिज पेरेंट्स डाइड, और उस समय जो है उसके पिताजी जो है वो उनका देहांत हो गया था, मर गए थे। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गाज ऑफ पिलावर, और उनके जो पिताजी था मुकंदन मिश्रा, उनकी ये इच्छा थी मरते हुए कि तानसेन जो है अपने जो है मोहम्मद गास जो ग्वालियर का है उसके पास चला जाए। मोहम्मद गास वाज ए होली मैन, वह बड़ा ही पवित्र आदमी है, धार्मिक आदमी है। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकंदन मिश्रा जो है उसके पिताजी के साथ उसके बड़े अच्छा मेल जोल था। हैड ऑफन विजिटेड हिम, और वो अक्सर जो है तानसेन के पिताजी के घर, उनके घर आता जाता रहता था। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गास, और इस प्रकार तानसेन मोहम्मद गास के साथ रहते हुए, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट। अब इस वर्ड को यहाँ पर देखेंगे कोर्ट, हालांकि कोर्ट जो है कचहरी के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन ये शब्द जो है दरबार के लिए यहाँ पर आया कि अक्सर तानसेन जो है रानी मृगनैनी, वहाँ पर जो है रानी मृगनैनी के जो है वो उसके दरबार में भी जाने लगा। Who was a great musician herself, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी, संगीत को चाहने वाली थी। There he met, वह मिला, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीट, met, and married
वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और दरबार में जो है एक महिला के साथ उसने शादी कर ली और उसका नाम हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, और ये जो हुसैनी थी ये भी जो है हरिदास की शिष्या थी, चेली थी वो हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, और इस प्रकार जो है तानसेन और हुसैनी के जो है 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वर म्यूजिशियन, तानसेन हैड बाय दैट टाइम, और इस प्रकार से तानसेन के साथ रह रहकर वो भी एक अच्छे संगीतकार बन गए। बिकम वेरी फेमस, और तानसेन और उसके बच्चे भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, फेमस प्रसिद्ध हो जाना। सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी कभी वो जो है जो अकबर सम्राट था उसके यहाँ भी गाना गाने के लिए जाते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड होता है जोर दे के कोई बात कहना। तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और अकबर ने तानसेन को कहा कि तुम जो है मेरी कोर्ट, मेरे दरबार में जो है रहा करो और यहीं दरबार के लिए गाना गाया करो, जिसको हम दरबारी संगीतज्ञ कहते हैं। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556, तानसेन जो है 1556 में अकबर के दरबार में रहने लगा था। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और सम्राट का अकबर का वो बहुत चहेता बन गया, फेवरेट होता है चहेता होना। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और अकबर ने उसको ये कह रखा था कि तुम कभी भी दिन में या कभी भी रात में यहाँ गाने के लिए आ सकते हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि सम्राट अकबर स्वयं ही तानसेन के घर चला जाता था गाना सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, हालांकि जो है उसने अकबर सम्राट ने तानसेन को बहुत सारे वो तोहफे भी दिए। सम ऑफ द कोर्टरीज बिकेम जेलियस ऑफ तानसेन, और इस प्रकार से उसके कुछ दरबारी, अन्य दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। जैसे आपने पहले शेफर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उस शेफर्ड से जब उसको जो है एक जिले का कलेक्टर बना दिया गया था, उससे दूसरे जो है वो ईर्ष्या करने लग गए थे। तो वहीं यही बात यहाँ पर भी आती है कि दूसरे जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन से ईर्ष्या करने लग गए थे, उससे जलने लग गए थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज र्यून्ड, र्यून्ड होता है तबाह होना, और उन्होंने मन ही मन एक ऐसी योजना बनाई कि हमें तब चैन मिलेगा जब तानसेन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा आपस में की। वन ऑफ द कोर्टीज शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, और शौकत मियाँ उनमें से जो ईर्ष्या करते थे उनमें से एक शौकत मियाँ था, उसने एक अपना आइडिया दिया कि किस तरह से हम तानसेन से बदला ले सकते हैं। लेट अस मेक हिम सी राग दीपक ही सर, और उसने ये आइडिया दिया कि हम सब मिलकर जो है तानसेन से राग दीपक सुने। राग दीपक एक ऐसा राग था जिसको गाने के बाद जो है वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी और दिए यदि वहाँ पर रखे हों वो भी जल जाते थे। हाउ विल द हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन, और दूसरे आदमी ने जो ईर्ष्या करता था पूछा कि राग दीपक से हमें क्या मदद मिलेगी, यह कैसे जो है उसको तबाह कर देगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द स्ट्रेंजर इज सिंगर इज बर्न्ड टू एसेस। वो कहता है कि यदि राग दीपक को बहुत बढ़िया तरीके से गाया जाए तो वो जो गाने वाला है, गायक जो है, वो इतनी गर्मी पैदा होती है वो राख जलकर राख में भी बदल सकता है। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, इसमें कोई शक नहीं था कि तानसेन बहुत अच्छा संगीतकार था। इफ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक को गाता है, सिंग्स इफ ही सिंग्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंडीशनल वाक्य है, यदि वो ऐसा करता है। इफ ही सिंग्स ही विल डाई, वह मर जाएगा।
एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। रीड ऑफ हिम होता है छुटकारा पाना, और इस प्रकार राग दीपक गाकर इतनी गर्मी से वह खुद ही मर जाएगा और हम उससे छुटकारा पा लेंगे। रीड ऑफ हिम। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, और इसी योजना को लेकर शौकत मियाँ सम्राट के पास गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। हम तो नहीं मानते कि तानसेन एक बहुत महान संगीतकार है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको राग दीपक जो है गाने के लिए कहना चाहिए। ओनली द ग्रेटर सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और जो बहुत बड़ा, द ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इसके पहले बताया था मैंने कि आर्टिकल द का प्रयोग इसमें होता है। द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन, सिर्फ महान ही, बहुत महान गायक ही इसको दीपक राग को गा सकते हैं प्रॉपरली, ठीक ठाक से, अच्छी तरह से। अकबर सेड, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तानसेन एक अच्छा संगीतज्ञ है, वह इसको गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे, हालांकि तानसेन थोड़ा पहले झेप गया, अफ्रेड थोड़ा डर गया कि शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसने डिसओबे आज्ञा का उल्लंघन जो है न करना। डिसओबे अवज्ञा जिसको हम कहते हैं, राजा के कहने को वो नहीं नकार सका, डिसओबे नहीं कर सका। द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड, उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उसने कहा कि मुझे इस राग दीपक गाने के लिए कुछ समय चाहिए। प्रिपेयर मतलब तैयारी करने के लिए, माई सेल्फ फिर से जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले वो कभी भी इतना खीन और निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी हुसैनी से कहा कि मैं राग दीपक गा तो सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू द एस। और उसने कहा कि राग दीपक गाने से वह सिर्फ लैम्प्स क्या होते हैं, दिए ही नहीं जलाएंगी राग दीपक, वह मुझे राख में भी बदल सकता है। ये बात उसने अपनी पत्नी को कही कि दिए तो जल जाएंगे लेकिन साथ के साथ मैं भी जल जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब किसको आइडिया आया, तानसेन को एक विचार है। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, उसको ये विचार आया कि यदि कोई तुरंत एकदम से राग मेघ गा दे, तो राग मेघ गाने से बादल होते हैं और वर्षा होती है, तब ये समस्या हल हो। एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और राग मेघ को यदि कोई अच्छी तरह से गाता है, सिंग्स गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, यह वर्षा लाएगा। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपवती could do it, he said, उसने कहा कि ऐसा तो जो है राग जो है मेघ, हमारी बेटी सरस्वती और उसकी एक और मित्र है रूपवती, वह ऐसा गा सकती है। He taught two girls to sing राग मेघ, उसने दो लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। Teach, taught, taught, सिखाना। दे प्रैक्टाइज्ड होता है लगातार अभ्यास करना, नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 सप्ताह तक लगातार राग मेघ गाने का अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तानसेन ने ये कहा कि तुमने जो है दीपक जलने का इंतजार करना, जब दीपक जल जाएंगे तो आपने तुरंत एकदम से जो है मेघ राग जो है वो गाना शुरू करना है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, और जिस दिन निर्धारित दिन था कि उस दिन जो है तानसेन को ये गाना राग जो है दीपक गाना है। होल टाउन असेंबल्ड होता है इकट्ठे होना, जैसे दरबार में राजा के लोग इकट्ठे होते हैं कि टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर दरबार में इकट्ठे हो गए थे, असेंबल्ड।
When he began to sing, और जब उसने राग द्वार गाना शुरू किया, begin, began, begun, he the air became warm, हवा एकदम से जो है थोड़े समय के बाद गर्म हो गई। soon people in the audience होता है श्रोता, जो किसी चीज को सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनको ऑडियंस कहते हैं। जो श्रोतागण थे वर bathed in प्रेस्पिरेशन होता है स्वेटिंग, पसीना आना। गर्मी के कारण जो श्रोता लोग थे वहां पर बैठे थे उनको तुरंत पसीना आ गया, जैसे गर्मी में पसीना आता है। बारिद मतलब पसीने से वो नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, देखो राग जो है दीपक का क्या क्या प्रभाव हुआ कि लोग पसीने से तरबतर हो गए और वृक्षों के पत्ते जो है वो सूख गए। लीव्स होता है पत्ते, पीछे जो वर्ड आया था लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ जो है ये पत्तों से है। वृक्षों के पत्ते सूख गए, अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गए सूख कर। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, और जो है संगीत दीपक राग चलता रहा, कंटिन्यूड चलता रहना, जारी रहना। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, और उसका क्या प्रभाव हुआ कि जो आसपास पक्षी थे पेड़ पौधों पर वो भी गर्मी से नीचे गिरकर मरने लगे। द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और उसका यहाँ तक प्रभाव बताया गया कि नदियों में जो है पानी जो है वो उबलने लगा, बॉयल करने लगा। बॉयल होता है उबल जाना। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शूट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प, और लोग जो है डर के मारे, टेरर होता है डर, जैसे हम टेररिस्ट कहते हैं, डर को पैदा करने वाला, डर, टेररिस्ट आतंकवादी, आतंक फैलाने वाला। टेरर एज फ्लेम्स होती है जो आग की लपटें जो है वो, ये नहीं पता कहाँ से लपटें जो है उसमें वातावरण में दिखाई दे रही थी, और उन्हीं लपटों ने जो है उन दीवों को लाइट्स द लैम्प्स, लाइट्स होता है जगा देना, लैम्प्स दिए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और जैसे बताया गया था एकदम से सरस्वती और रूपवती, जिनको कहा गया था कि तुमने तुरंत जो है वो मेघ राग गाना शुरू कर देना, उन्होंने शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड, और उस मेघ राग से गाने से क्या हुआ, आसमान में बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और झमाझम जो है वो वर्षा होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, और इस प्रकार तानसेन जो है वो बच गया, उसने अपने आप को बचाया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, और ऐसा कहानी में बताया जाता है कि उसके बाद जो है तानसेन बीमार पड़ गया। उसका जो हीट का कहीं ना कहीं जो है उसका इल इफेक्ट जो है वो तानसेन पर पड़ा, जिसके कारण ही वाज इल। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड काज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमने ये गलत निर्णय लिया था कि तानसेन से हमने दीपक राग गवाया। ही पनिश्ड तानसेन एनिमी, और एनिमी होता है दुश्मन, और फिर सम्राट को गुस्सा आया और उसने उन्हीं जो ईर्षा करते थे संगीतज्ञ उनको सजा दी। पनिश्ड होता है सजा देना। When तानसेन got well, और जब तानसेन ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड खुशियाँ मनाना, और सारे शहर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और व्हेन ही डाइड, और तानसेन जो है मरने तक, जब वो 1585 में स्वर्ग सिधार गया, मर गया, तब तक जो है वो उसके दरबार में, अकबर के दरबार में उसने गाना गाया। ही कंपोज्ड होता है धुनें बनाना, नई नई धुनें बनाना। सेवरल न्यू राग्स, उसने कई जो है नए राग भी जो है वो कंपोज किए, बनाए। तानसेन टोम होता है कब्र, तानसेन की इन ग्वालियर में आज भी तानसेन की कब्र है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स होता है जो तीर्थ यात्री घूमने जाते हैं उनके लिए बड़ा, और जो संगीतज्ञ में रुचि रखते हैं, जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, वो उसकी जो टॉम है, समाधि है, उस पर जो है वो अपना सर नवाजने जाते हैं, वहाँ की वो यात्रा करते हैं। इसमें जो है 6-7 जो है क्वेश्चंस हैं वो करेंगे कि वाई डिड स्वामी हरि से तानसेन वाज टैलेंटेड। इसमें यही बात की गई कि तानसेन कुड इमिटेट द
कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली, अच्छी तरह से वो कर सकता था। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, क्यों उसने कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा? बिकॉज ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय तानसेन म्यूजिक। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फाउंड ऑफ तानसेन, कि कैसे हम जान, फाउंडेड होता है उसका शौकीन होना, पसंदीदा होना। गिव टू रीजन, दो रीजन देने हैं, कि पहला रीजन तो है कि तानसेन जो है बहुत अच्छा गाना, तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, अकबर वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस, और अकबर आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, बहुत सारे उसने तोहफे दिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि what did the other courtiers feel about तानसेन, दूसरे कोर्टिस जो है तानसेन के बारे में कैसा फील करते थे? दे जेलियस, वो उससे, कोर्टिस फेल्ट जेलियस ऑफ हिम, उससे वो ईर्ष्या करते थे। फिफ्थ, व्हाट हैपन इफ राग दीपक इज सung प्रॉपरली, यदि राग दीपक को सही जो है तरीके से गाया जाए तब क्या होता है कि वो इतनी हीट को पैदा कर देता है। इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एसेज, वो गाने वाले को राख में भी बदल सकता है। दूसरा है, वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग ए राग, कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे उसके दुश्मन? बिकॉज दे वांटेड टू किल द तानसेन, दे वांटेड टू गेट रीड ऑफ द छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ तानसेन। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, राग दीपक सुनने के लिए वे क्यों सहमत हो गया? क्योंकि तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसओबे द एम्परर, वो सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, और तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या स्टेप उठाए? वही स्टेप हुए कि उसने ही प्रिपेयर्ड टू गर्ल्स, सरस्वती और रूपवती, टू सिंग राग मेघ गाने के लिए उसने उनको तैयार किया। वाई डिड तानसेन, व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, वही बात, उसको बचाने के लिए उसने क्या स्टेप किए? उसने उन दोनों लड़कियों को तैयार किया। नेक्स्ट है कि आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ये बातें हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, तो आप इसमें अपनी टिप्पणी जो है वो दे सकते हैं। और नेम ऑफ द फ्यू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, भारतीय संगीत के जो है, बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ है, संगीतकार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, बहुत सारे जो है हमारे यहाँ अच्छे म्यूजिशियन हैं, हल्का याजमी, सभी जो है बहुत अच्छे संगीतकार होते हैं। इस चैप्टर्स को आप और लर्न करेंगे और धन्यवाद।